उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आइए हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सीलेंस पे आपका स्वागत है। आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ने से पहले उसके कुछ तत्वों को भी जानना बहुत जरूरी है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तीन चीजें आती हैं, एक फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम फैक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि फैक्टर क्या है। आइए, फैक्टर को हम अपवर्तक कहते हैं। फैक्टर को क्या कहते हैं? अपवर्तक। फैक्टर को क्या कहते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक वो चीज होती है जैसे कोई संख्या, कोई एक संख्या ले, किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से काट दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित। तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का अपवर्तक होगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 5 है, तो 5 से 20 पूरी तरह कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो जब ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है पहली वाली संख्या से, तो इस संख्या को इस दूसरी यानी विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। अर्थात जो विभाज्य है, जो विभाज्य है ना, वो क्या कहलाएगी? जो विभाजित करने वाली संख्या है उस संख्या को हम विभाज्य होने वाली संख्या का अपवर्तक कहेंगे। जैसे 20 को हमने 5 से काट दिया तो 5 क्या हो गया? 5 अपवर्तक हो गया। किसका अपवर्तक हुआ? 20 का। किसका अपवर्तक हुआ? 20 का। तो अपवर्तक समझ में आया? जैसे हम कहते हैं 12 एक संख्या है। 12 एक संख्या है तो हम इसको अगर काटे तो किससे कटेगा? किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से। 3 से भी, हाँ भाई 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 3 से भी कटेगा, 2, 3, 4, 6 और 12 इन सब से कटेगा ना। तो हम इन संख्याओं को इसका क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। अब ये कोई भी संख्या है, इस 12 का क्या है? अपवर्तक। समझ गए? अपवर्तक तो समझ में आया। अब हम दूसरा फैक्टर क्या है? ये कॉमन फैक्टर। दूसरा चीज क्या है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं? हिंदी में समापवर्तक कहते हैं। कैसे? हम इसकी परिभाषा क्या होती है कि कोई एक संख्या किन्हीं दो संख्याओं को, कोई एक संख्या किन्हीं दो संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो विभाजित करने वाली संख्या उन दोनों संख्याओं की समापवर्तक कहलाएगी। ठीक है? क्या कहलाएगी? समापवर्तक। जैसे मान लीजिए 12 है और 18 है। अब हम देखते हैं कि 12 और 18 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, है ना? 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। तो दोनों का ये समापवर्तक 12 का 18 का 2 होगा। 3 से भी पूरी तरह कट जाएंगी, 4 से तो कटेंगी नहीं, क्योंकि 4 से 12 कटेगा, 18 नहीं कटेगा। 6 से दोनों कटेगा, 6 दूना 12, 6 3 18। ठीक है? तो हम 2, 3 और 6 को, 2, 3 और 6 को इन दोनों यानी 12 और 18 का समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर कहेंगे। कॉमन फैक्टर कहेंगे। ऐसे कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 देखो 4 से भी कटता है, लेकिन 4 से 18 नहीं कटता है। कटता है? 9 से 18 कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या 9 से 12 कटेगा? तो जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे ना, ये 4 दोनों को नहीं काट रहा है और 9 दोनों को नहीं काट रहा है, इसलिए ये दोनों कॉमन नहीं है। लेकिन कॉमन जो है ये तो कॉमन है क्योंकि ये दोनों को काटेंगे, है ना? ये जो हमारे फैक्टर हैं ये दोनों को काटेंगे ना, दोनों को विभाजित करेंगे, इसलिए इनको कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक कहेंगे। लेकिन 9 को हम कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये 9 केवल 18 को काटेगा, 12 को नहीं काटेगा। उसी तरह 4 जो है 12 और
तो इसलिए 4 को कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते। 12 और 18 का कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते। कॉमन फैक्टर समझ में आया? अब आगे हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो समझ में आया ना कि जो दोनों को काटे, ये कॉमन फैक्टर है 2 3 6। अब 2 3 6 में हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा कौन सा है? 6। सबसे बड़ा 6। तो 6 को ही हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 को कहेंगे, 2 3 को नहीं कहेंगे। तो जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा, हम कॉमन फैक्टर में से ही हाईएस्ट निकालेंगे और उसी हाईएस्ट को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? अब एग्जाम्पल निकालते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 12 and 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका फैक्टर निकालते हैं, है ना। 2 into 3, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका 2 into 3 into 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 3 जा 18। अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो क्या 2 into 3 और 2 into 3 यहाँ पे कॉमन है? और ये तो कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। इनको छोड़ देंगे। हम लॉसा में क्या करते थे कि कॉमन को एक बार ले लेते थे और बाकी जो बचते थे उनको भी ले लेते थे। लेकिन हाईएस्ट कॉमन में केवल जो कॉमन है उन्हीं को लेंगे। अब 2 into 3 को एक बार लीजिए, HCF क्या होगा इसका? HCF होगा 2 into 3 और 2 into 3 equal to 6। समझ में आया आपको? तो ये हमारा है HCF। HCF को निकालने के लिए 2 तरीके से लगाते हैं। एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि को देखते हैं। पहले गुणनखंड विधि को लगाएंगे। अब गुणनखंड करना आपको आता है। पहली है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का फैक्टर निकालना हो तो हम जैसे मान लीजिए लेते हैं यहाँ पे 14 14 को हम 2 भागों में विभाजित, 2-3 भागों में, जितने भाग छोटे छोटे। तो पहले संख्या है 2 into 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 7, 2 7 जा 14। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 और 7, ठीक है। ये फैक्टर मेथड। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 संख्याएं 15 और 30, 15 और 30, इनका फैक्टर विधि से हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो 15 और 30 का 15 का फैक्टर हम निकालेंगे 3 into 5 और 30 का निकालेंगे 2 into 3 into 5। अब कॉमन क्या है दोनों में? 3 into 5, दिस इज ये कॉमन। तो HCF इक्वल टू क्या हो गया? 3 into 5, 3 5 जा 18। तो 15 से, अब देखिए 15 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा? 15 एकदम 15 दूना 15 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा? कटने को तो दोनों 5 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, लेकिन 15 सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं? तो ये तो गुणनखंड विधि